बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार माश की दाल फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही झटपट तैयार होगी और खाने में बहुत ही लजीज है। यकीन करें इंशाल्लाह आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 कप हमने माश की दाल लिए। माश की दाल को हमने तकरीबन आधा घंटा भिगो दिया था। देखिए, मैं दाल जो भी बनाती हूँ तो लाजमी भिगोती हूँ, उससे बहुत अच्छी सी ये गल जाती है और बहुत जल्दी। उसके बाद हमारे पास ये सारे मसाले हैं। ये टमाटर है, ये 2 अदद, एक बड़ी प्याज है, जिस तरह हमने इसको स्लाइस में कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हरा मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक, जिसकी हमने बारीक बारीक जूलियन कटिंग कर ली है। साबुत वाली गोल वाली 7 से 8 हरी मिर्चें, नमक है हस्बे ज़ायका, और ये गरम मसाला है साबुत, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, एक बड़ी इलायची है, ज़ीरा है और दालचीनी के टुकड़े हैं, सही है। और 1 टीस्पून तकरीबन हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमने ये करना है, हमने दाल जो हमने ली थी इसको हम बॉईल कर लेंगे, ताकि बॉईल दाल कर लेंगे तो ये फटाफट तैयार हो जाएगी, क्योंकि गलने में ज़रा थोड़ा टाइम लेती है। तो हम दाल को पहले बॉईल करने के लिए रखते हैं। अच्छा, दाल को हमने बॉईल करने के लिए रखा है, लेकिन पानी हमने इतना डाला है कि उसी पानी में हमारी दाल जो गल जाए और खुश्क हो जाए, पानी हमें फेंकना नहीं पड़े, ठीक है। तो देखिए, पीछे हमने चूल्हा जला दिया। अब इसको जो है हम गलने के लिए रख दिया हमने। पानी देखिए हमने सिर्फ थोड़ा सा डाला है, इतना डाला है कि इसी पानी में गल जाएगी, ठीक है। देखिए, उबाल आना शुरू हो गया, ये उबाल आना शुरू हो गया दाल में। तो ये ऊपर से हम ये झाग से ही हटा देते हैं, फेंकते हैं इसको, ठीक है, निकालते हैं हम इनको। और यकीन करें, ये दाल जो है बहुत जल्दी से फ्राई जो है बहुत अच्छी सी बन जाती है फ्राई दाल। और ये गला लेते हैं हम, इसलिए पहले हम जब गला लेंगे तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखें, चेक करते हैं हम हमारी दाल कितनी गल चुकी है। तकरीबन अभी थोड़ी सी कनी बाकी है, तो इसको हम फिर छोड़ देते हैं अभी और गलने के लिए। ये देखिए, तकरीबन हमारी 10 मिनट हो चुके हैं। दाल का देखिए पानी जो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, देखिए नज़र आ रही है आपको, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। और दाल देखें, चेक करते हैं हम, दाल तकरीबन हमारी ये देखिए गल चुकी है बिल्कुल। अब ये दाल हमारी डन है, बस सही है। अब हम आते हैं, अब जो हमें दूसरा काम करना है अब वो करते हैं। इसको हटाते हैं हम, ठीक है, इसको हम साइड में करते हैं। फिर हमने कढ़ाई ले ली है। देखिए, कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, हस्बे ज़रूरत हमने ऑयल डाला है इसमें। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें हमने जो गरम मसाले लिए थे, साबुत ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और एक बड़ी इलायची, हम वो डाल देते हैं। वो थोड़ा कड़कड़ाने तक हम इसको पकाएंगे, ठीक है। थोड़ा कड़कड़ाने लग जाएगा हमारा। फिर इसके बाद जो है हमने ये करना है, इसके बाद जो हमने प्याज कर रखी थी स्लाइस करके, हम वो इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तकरीबन हमारा गरम मसाला जो है अच्छे से ऑयल में कड़कड़ाने लग गया तकरीबन, देखिए अच्छा सही हो गया है। तो हमने अब ये करना है, इसमें जो प्याज हमने स्लाइस करके रखी थी हम वो ऐड करते हैं इसमें। अब वो डाल देते हैं। अच्छा, प्याज हमने डाल के प्याज को हमने अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक करना है। अच्छे से इसका ब्राउन कलर जब तक प्याज का नहीं आएगा, हमने इसको जब तक कुक करना है, ठीक है। इसका प्याज का कलर जो है ना बहुत ज़बरदस्त, इसमें प्याज जो है हमारी दाल जो फ्राई बनती है इसमें बहुत अच्छा सा आता है। तो हमने प्याज थोड़ी सी ज़्यादा लिए, देखिए। तो इसको हम तकरीबन गोल्डन ब्राउन करते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको करते हैं, ठीक है। इस तरह हम चमचे चलाते जाएंगे और प्याज को जो गोल्डन ब्राउन करते जाएंगे। गोल्डन ब्राउन तकरीबन देखिए होने वाली है हमारी। इसी तरह हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। और गोल्डन ब्राउन के साथ ही हम इसमें एक काम ये करेंगे, जब हमारे प्याज का थोड़ा आधे से ज़्यादा जब हमारी प्याज देखिए फ्राई हो जाएगी, तकरीबन आधे से कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा आना, तो हमने ये करना है कि इसमें जो है देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर देखिए हमारा तकरीबन ये आधा हो चुका है, आधे से ज़्यादा। तो उसमें हमने साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्चें ली थी, हमने वो तोड़ तोड़ के डाली हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसमें ना तो हम पीसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ना कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमारी दाल फ्राई जो है ये साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च से ही बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनेगी। उसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आएगा, सही। जब तक थोड़ी हमारी प्याज और ब्राउन होगी, तो जब तक हमने ये जो है साबुत अपनी गोल वाली मिर्चें तोड़ के डाल दी, ताकि इसका भी अच्छा सा कलर ये ब्राउन हो जाए ऑयल में। अच्छा सा देखें, प्याज का भी कलर अच्छा हो गया है और हमारी गोल वाली साबुत लाल मिर्चों का भी। फिर हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट लिया था वो शामिल कर दिया, देखिए
वो डाल दिया, वो भी डाल के थोड़ा सा भुना है। फिर उसके बाद टमाटर, जो हमने एक बड़ा टमाटर लिया था वो भी डाल दिया। अच्छा, वो डाल के टमाटर डालने के बाद जो है हम इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो है हमारे टमाटर ये जो है गल भी जाए। और ये नमक डाला है, नमक के बाद हम इसमें पानी शामिल करते हैं। ठीक है, नमक डाला, नमक डालने के बाद थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि इसमें जो हमारे जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है, देखिए हमने नमक भी ऐड कर दिया और पानी थोड़ा सा डाला है, हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला। देखिए अब इसी पानी में तकरीबन हमारे जो टमाटर हैं ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से तकरीबन देखिए हमारे टमाटर और प्याज और मिर्ची जो बहुत अच्छी सी तकरीबन ये हो चुकी हैं ऑयल में। देखिए फ्राई हो चुकी हैं, ऑयल अलग ही नज़र आ रहा है। देखिए जो पानी हमने इसमें डाला था वो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए अब हमने ये करना है, अब हमने जो दाल जो बॉयल करके रखी थी हम वो ऐड करेंगे इसमें, वो सब डाल देंगे। देखिए वो डाल दिया हमने। अब वो डाल के हमने अच्छे से इस दाल को मिक्स करना है ताकि हमारी जो ये मसाले में दाल जो बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएगी। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल बनती है और मुझे तो तकरीबन ये दाल बहुत ही पसंद है। तो ये देखिए कितनी अच्छी से हमारी दाल, देखें कितना अच्छा से हमारी दाल लग रही है ये। अब तकरीबन हमारी ये दाल जो है डन हो चुकी है। अब हमने ये करना है, इसमें जो अच्छा सा हमने इसको देखिए मिक्स करेंगे। देखिए ऑयल भी हमारा सेपरेट सा हो चुका है, ऑयल भी हमारा पता चल रहा है कि हमारी दाल जो है बिल्कुल डन है। तो बस अब इसको, अब हम इसमें जो हमने मसाले लिया था अपने, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक जो बारीक बारीक कट करके रखी थी, हम बस अब वो मिक्स करेंगे इसको। तकरीबन हमारी दाल जो है अब ये बिल्कुल डन हो चुकी है। देखिए ऑयल भी नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये माश की दाल तैयार होती है। आप इसको लंच में बनाएं, आप इसको डिनर में बनाएं, जब भी बनाएं बहुत ज़बरदस्त लगती है ये। और रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार ये दाल बनती है और बहुत कम चीज़ों से देखें बहुत झटपट तैयार हो जाती है। देखिए हरी मिर्ची, अदरक जो हमने जुलियन कटिंग करके रखी थी और हरा धनिया हमने वो भी इसमें डाल दिया। अब बस वो डाल के जो है हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त शक्ल से, देखिए हमारी दाल की शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है। यकीन करें जैसी शक्ल है इंशाल्लाह खाने में भी ये ऐसे ही है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक दफ़ा इस रेसिपी से। देखिए ये माश की दाल फ्राई हमारी जो है तकरीबन अब डन है। हमने अच्छे से ये मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक का टेस्ट जो है इसमें, अदरक का टेस्ट जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत ही उम्दा आता है, बहुत मज़े की लगती है अदरक इसमें। तो मैं लाजमी डालती हूँ अदरक कट करके। देखिए मैंने डिश आउट कर ली है। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलें फिर मिलते हैं हम एक और अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।